इज अक्षय व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है अक्षय के प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज है मिलादुन नबी, ईदुल मिलादुन नबी। बहुत से लोग ईदुल कहते हैं, लेकिन ईद तो हमारी दो ही होती है, ये बात तो सबको पता है। तो आज है मिलादुन नबी, 12 वफात। तो हमारे घर में क्या तैयारी होती है मैं वो सब आपको दिखाऊंगी, और क्या करने वाली हूँ वो भी दिखाऊंगी। हमारे घर में सिर्फ इतना होता है कि नहा धो के साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, हुजूर के लिए दुआएं करते हैं बहुत सारी। तो मैं बस वही करने वाली हूँ। लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ ऐसे ही मनाते हैं। तो यहाँ मैंने रख लिए हैं अपने कपड़े निकाल के, वहाँ मैंने इबादत के रख लिए हैं, उसको रेडी करूँगी। और ये कपड़े मैंने निकाले हैं, अभी मैं इनको प्रेस करूँगी, वही जो मैंने सिले थे। और ये चुन्नी मिली थी मुझे इसके साथ, लेकिन आप कह रहे होंगे कि आप लोगों को लग रहा होगा ये मैच नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन चुन्नी मुझे ऐसी मिली नहीं। लेकिन ये इसमें मैच हो रही है। मेरे दिल ने कहा कि ये मैच हो रही है, नहीं ये इसमें मैच हो रही है। मेरे दिल ने कहा कि मैच हो रही है, तो मैं लेकर आ गई। तो मुझे तो यही पता है कि जो दिल कहे वो काम करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए चुन्नी ले ली थी और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं यही वाले कपड़े पहनने वाली हूँ। वैसे मैंने जितने भी सूट्स अपने सिले थे ना, मेरा मन था कि मेरे बन के हो जाएंगे, उसके बाद ये सारे सूट पहन के हम ब्लॉग बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इतना प्यारा माहौल है, इतना अच्छा सा 12 वफात इतनी अच्छी आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी सूट को पहन के शुरुआत कर ली जाए। नमाज पढ़ी जाए, कुरान शरीफ पढ़ा जाए, नमाज कुरान पढ़ के हुजूर के लिए बहुत सारी दुआएं करी जाए इन्हीं कपड़ों में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आज मैं यही पहनने वाली हूँ। और आज मैं क्या क्या करूँगी, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में शादी थी कल, उस शादी में सजात गया था बारात में, तो आज वहाँ है वलीमा, तो वलीमे में भी जाऊँगी मैं। उनकी ब्राइडल भी तैयार करूँगी। उनके घर में बहुत सारी बहू हैं, सबको रेडी करना है मुझे। देखते हैं किसको रेडी करना है किसको नहीं। वैसे खाला ने मुझे बुलाया था कि आ जाओ मेकअप कर लो, बाकी किस किस को रेडी करती हूँ सब दिखाऊंगी। लेकिन किसी मतलब पता नहीं वो क्लिप लेने देंगे नहीं लेने देंगे, इसलिए मैं वहाँ की क्लिप आपको कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। सिर्फ मैं करके आ जाऊँगी तब आपको बताऊँगी। और मैं वहाँ जाने की तैयारी करूँगी, जल्दी से तैयारी करती हूँ नहाने की, इबादत को रेडी करूँगी, खुद रेडी होंगी, कपड़े चेंज करूँगी, इबादत करूँगी और वहाँ पहुँच जाऊँगी। और उसके बाद आऊँगी तो खुद भी फिर ये वाले कपड़े चेंज करके दूसरे पहन के वलीमे के लिए रेडी होंगी। तो आज मुझे कितने सारे काम है आप ही सोचो। और सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ शावर लेकर और मैंने अपना नया वाला सूट वेयर कर लिया है। सबसे पहले मैंने इबादत को नहलाया, उसको रेडी किया और उसके बाद मैं खुद शावर लेकर आई हूँ। और ये देखो मैंने वेयर कर लिया है अपना सूट। और ये इसका कपड़ा कुछ ऐसा है कि ना मैं प्रेस भी कर रही हूँ ना, तो पहनने के बाद अजीब सा सुकड़ा हुआ सा हो रहा है। और मुझे 10, 15, 20 मिनट हो चुके हैं इसको पहने हुए, तो सुकड़ा सा महसूस हो रहा है। तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये रहा, ये ऐसा ही दिखेगा आपको। और अब मैं करती हूँ नमाज कुरान पढ़ने की तैयारी और उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। चलो गाइज, मैंने नमाज पढ़ ली है और अब मुझे जल्दी से करनी है वहाँ जाने की तैयारी, क्योंकि जिनके घर जाना है ना, उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन कर दिया कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और मैं अभी से लगूंगी ना, जब 5, साढ़े 5 बजे तक उन्हें फ्री कर पाऊँगी। और कल मैं गई थी ना उनकी बड़ी वाली बहू का मेकअप करने, मेकअप बहुत प्यारा हुआ था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो खाला मुझसे कह रही थी कि हमारी बड़ी वाली बहू का भी बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, जल्दी से आ जाओ और मेकअप स्टार्ट कर दे, टाइम से फ्री हो जाएगी तो मेहमान तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो। तो मैंने जल्दी में
नमाज और तस्बीह पढ़ी है, कुरान की तिलावत करूँगी मैं आके, और मैं होती हूँ अब रेडी वहाँ जाने के लिए। पकड़िए मुस्कान। और मेरा रेडी होना सिर्फ इतना ही है, ये है मेरा सुरमा और ये है लिपस्टिक। मैंने सिर्फ सुरमा लगाना है और लिपस्टिक लगानी है हल्की हल्की सी, क्योंकि उनके घर गेस्ट होंगे बहुत सारे, अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे ही जाऊँ। सुरमा लगा हुआ था है? नहीं कहाँ लगा हुआ है, मैं लगा रही हूँ। मुझे लगा हुआ है दोनों में ही। जब तक भरा भरा सुरमा नहीं होता ना मुझे मज़ा नहीं आता। और मैं लगाऊंगी भर भर के सुरमा और उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक। जल्दी खत्म कर दोगी इसे? जल्दी खत्म कर दूंगी। मार्केट इतनी बड़ी है, इतने सारे सुरमे चाहे जितने ले लो। और तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है इतने? ऐसे मत बोल बहन, देखियो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इतनी प्यारी फैमिली है मेरी और इतना प्यारा इबाद है, इतनी भी बेइज्जती मत करो। खत्म हो जाएगा तो मैं मार्केट से और ले लूँगी। और ये सुरमा है ना, मेरा सुरमा नहीं है, सुरमी है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सुरमी जो इसकी थी वो डाली और थोड़ा सा सुरमा डाला, तो इसको मिक्स करके मैं लगाती हूँ आँखों में। और मैं भर भर के लगाती हूँ, जब तक ये भर भर के नहीं लगता मुझे तसल्ली नहीं होती। और मैं लगाती हूँ ये लाइट सी लिपस्टिक। उनके गेस्ट कहेंगे कि ना मेकअप तो करने आ गई, खुद ऐसी ही उठ के आ गई, तो हल्की सी लिपस्टिक और हल्का सा सुरमा तो चलता ही है। और मेरे ना यहाँ पे, और मेरे ना ये ना कट है। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे यहाँ चोट लग गई थी, और ये चोट लगी थी नल की हत्ती से। नल की हत्ती मेरे यहाँ गिर गई थी, पूरा फट गया था। तो इससे मैं इसको कवर करती हूँ। नल की हत्ती निकल के गिरी थी क्या? पता नहीं, वो नहीं होती नल की हत्ती जिसमें कील लगी हुई होती थी पहले, कभी आगे भी कील बीच में भी कील, तो आगे की कील अब भी ऐसे ही होते हैं नल जी। नो अब ऐसे नहीं होते, अब प्रॉपर होते हैं ऐसे करके। आगे वाली कील निकली हुई थी, वो डंडे के वो साथ प्रॉपर जो होता है ना उनमें भी कील लगी हुई होती है, पता नहीं में मुझे। होते हैं। अब वाले नल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले लाइट भागी हुई थी, हम छोटे छोटे थे। अब उन्हें मुझसे कहा पानी लिया नल पे से ठंडा ठंडा, तो मैं पानी लेने जो पहुंची तो मुझे अंधेरे में पता नहीं चला। और जैसे मैंने हत्ती हटा, मतलब जैसे ऐसे करके हत्ती खींची और वो फटाक से गिर के मेरे यहाँ, और तभी फट गया। खून इतना निकला बहुत। उस दिन के बाद ये याद दे के गया वो मुझे मोमेंट। ये यहाँ पे कट है जिसको मैं ऐसे करके कवर कर लेती हूँ। और कभी कभी मैं इसको कवर नहीं करती ना और मैं भूल जाती हूँ, तो लोग कहते हैं तुमने यहाँ कट लगवाया हुआ है, तुमने थ्रेडिंग कराते टाइम कट लगाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कट नहीं लगवाया, आप यकीन करो मेरे चोट लगी हुई है। यही कपड़े पहन के जाओगी क्या? हाँ यही पहन के जाऊंगी। सही लग रहे हैं, या फिर मैं यही पहन के जाऊँ, या मैं शाम को आके चेंज करूँ जब दावत खाने जाऊँ? ना तो ये दावत के लिए सही लग रहा है, ना ये वहाँ पहन के जाने के लिए सही लग रहे हैं। है ना, ऐसे मत बोल, देखियो वहाँ जाने के लिए ठीक नहीं है। गाइस आप लोग बताओ, मैंने तो पहन लिए वहाँ जाने के लिए स्पेशली, कि मैं ये कपड़े पहन के मेकअप करके आ जाऊंगी और शाम को सामने गली में ही वलीमा है, जाके खाना खा के आना अपने घर से उतर के। तो ये यूँ कह रही है ये मत पहनना। क्या पहनूं फिर मैं? कोई से भी पहन लो, इतने सारे कपड़े अभी स्टिच करे हैं तुमने। तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे मत बोलो। चलो देखते हैं वैसे। और मैं अब जा रही हूँ वहाँ, और खाला ने मुझे कई बार फ़ोन कर दिया, मैं जल्दी जल्दी जाके और जल्दी से आती हूँ, फिर खुद भी रेडी होती हूँ। काश कि मैं उन लोगों की फ़ोटोज़ आपको दिखा पाती, मैं कैसा मेकअप करूँगी। आप ही तो देखते ना मेरा हुनर। चलो कभी कोई ऐसा पर्सन हो जिस पे मैं मेकअप करूँ और उसको दिखा पाऊँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ, या तो आते ही ब्लॉग बनाऊँगी, या मुझे आने में लेट हो गया तो तैयार होके दिखाऊँगी आपको। बाय। तो गाइज मेरे साथ तो हमेशा ऐसी होता है कि करना कुछ होता है और हो जाता है कुछ। तो जब मैं वहाँ से ब्राइडल को तैयार करके आई उनकी दुल्हन को तैयार करके आई, उसके बाद ना कम टाइम था, अम्मी ने मुझे आफत मचा दी, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। और नीचे फंक्शन है तो वो जल्दी पूरा भी हो जाएगा, और वलीमे का तो जल्दी हो ही जाता है। और मैं हो गई हूँ रेडी, और वो वाले कपड़े मैंने पहने थे ना, मुस्कान ने वो उतरवा दिए कि ये अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ये मत पहना। तो मैंने अभी ये फ्रॉक पहनी है अपनी, और मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने अपनी ईयरिंग भी पहन ली है, इसके साथ मैच हो रहे हैं ईयरिंग। और अम्मी भी तैयार होके बैठ गई हैं, अम्मी ने सुरमा लगा लिया है, और मुस्कान भी तैयार हो गई है। इसने ये सूट पहना, यूँ ही दिखा दूँ, अलमारी बंद करते हुए दिखा दूँ। हम सब तो हो गए हैं तैयार, लेकिन इबाद को आ रही थी नींद, तो इबाद सो गया है, बच्चों के साथ खेल रहा था शाम के टाइम बहुत ज़्यादा, तो ये सो गया है। मैं सोच रही हूँ इसको 10 मिनट बाद तैयार करूँगी। और मैं और मुस्कान हो गए हैं रेडी, और रेडी शेडी हो गए हम जाएंगे अब खाना खाने। ये पहने मैंने ईयरिंग, कैसे लग रहे हैं मेरे ईयरिंग बता देना। सिर्फ खाना खाने के लिए तैयार हुआ।
क्योंकि खाने के अलावा वहाँ कुछ और है भी नहीं। दुल्हन को मैं तैयार करके आई, वो हमने देख ही ली थी और खाना खा के और अपने घर आ जाएंगे। ये सोचते कि चलो दुल्हन को देखने चल रहे, तो ऐसा भी नहीं है। हम रेडी हो गए हैं और अब चलेंगे खाना खाने। यहाँ हुआ है मेकअप खराब, यहाँ हुआ है मेकअप खराब, पड़ोस में गुस्ताखी हो गई है। पड़ोस में जाने के लिए भी मेकअप तैयार कई बार बदला जाता है। आँख कर लिया पूरी काली, पूरा मेकअप खराब हो गया है इंशा का। तो गाइस जब मैं वहाँ से आई थी ना उनकी दुल्हन को तैयार करके, तो अम्मी ने आफत मचाई हुई थी, जल्दी कर लो, जल्दी तैयार हो जाओ, गली में फंक्शन है, फिर तुम यहीं रह जाओगी, जल्दी कर लो। तो हम 8 साढ़े 8 बजे रेडी हो गए थे और जब से हम वीडियोस बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा। और बाहर चल रहा है जेंट्सों का खाना। और पहले भी ऐसा होता था ना, जब भी कभी कि जेंट्स अलग खाते थे और लेडीज़ अलग, तो अक्सर लेडीज़ बेचारी भूखी रह जाती थी। लेकिन अब सही हो गया है, मैंने में कभी भी जाओ तो साथ में खाते हैं तो सही लगता है। तो इसीलिए आज हमने ये चीज़ फेस करी है, तो महसूस हो रहा है कि ना भूख लग रही है और जेंट्स खा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। भूख लग रही है और जेंट्सों का खाना चल रहा है। और मैंने तो इयररिंग भी उतार दी मुझे तो गाइज मैं तो जल्दी से जाने का हो रहा है, तो मैं तो पहन रही हूँ इयररिंग अपने, क्योंकि इयररिंग मैंने उतार दिए थे। अनुराज भाजन कह रहे हैं तुम्हें मैं खिलाई दूंगा, तुम बेफिक्र रहे हो। मैंने कहा हम जा रहे हैं, सबके साथ ही खाएंगे। लगे हैं हम, अम्मी आ रही है नीचे, आ जाओ भाभी। भाभी भी आ रही है, अम्मी भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। मैं दिखाऊंगी पता नहीं क्योंकि भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा खाना आ चुका है, मैं सबकी वीडियो नहीं बना सकती, जितना दिख रहा है वो एडजस्ट कर लो। सजाद यहाँ खिला रहा है, ये रहा सबको। अम्मी बैठ गई हैं खाना खाने और हम सब यहाँ खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं और भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। रिवाज खड़ा हुआ यहाँ खा रहा है, सजाद ये खिला रहा, फ्राई लेके आया हमारे लिए। गाइस यहाँ चल रहा है खाना, सब खाना खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सब मशरूफ़ हो रहे हैं खाना खाने में। कोई किस तरह खा रहा है, कोई किस तरह खा रहा है। तो गाइस जब हम खाना खाने जा रहे थे ना नीचे, तो हुरैरा ऐसे ध्यान से देख रही थी हमें कि ये लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। और पूरे घर में हुरैरा बची थी और नीचे वाले थे किराएदार, और ये तो यहीं पे बैठी भी थी कि सब कहाँ चलेगा छोड़ के मुझे, और हम नीचे जा रहे हैं। और ये ऐसे देख रही थी नीचे, तो ये वैसे जाती नहीं है, बहुत कम जाती है और हमारे पास ही रहती है यहीं। और जब हम आए ना, जब भी इतनी आस की नज़रों से देख रही, तो अम्मी देखते इससे यूँ कह रही है तुझे नहीं लेके गया, हम भूख लग रही है तुझे, यूँ कर करके बात कर रही थी अम्मी। जब अम्मी ने इससे बात करी तो कह रही म्याऊं म्याऊं, तो हम लोग इसे बड़े उससे कर रहे थे। तो अम्मी कहने लगी सजाद से यूँ कह दे 1-2 हड्डी डाल देगा, इसे नीचे ले जा। तो ये सजाद का नाम सुन के वो करके ना नीचे भाग गई। मैं गई ना लेके, तो नीचे भाग गई। तो यूँ कह रहा, मैंने यूँ कहा इसे 1-2 हड्डी डाल दे सजाद। मैंने सजाद से कहा इसे 1-2 हड्डी डाल दे, तो मुझे भी और हुरैरा को भी डांट के भगा दिया। यूँ कह रहा कि ना नहीं खाना खा रहे हैं सब, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ना इसके बिस्किट तो हैं, बिस्किट खा लेगी कोई बात नहीं। और अब बेचारी अपने बिस्किट खा रही है, ये रही बेचारी बच्ची यही रह गई। नीचे सब खाना खाया विद फैमिली दावत थी, तो हमारी हुरैरा भी जानी चाहिए थी ना, तो ये नहीं गई बेचारी। तो अब हम इसकी बिस्किट दे रहे हैं, इसको यही खाएगी। और मैं बात से कहती हूँ कि इसको मारो मत, इसकी मम्मा नहीं है बेचारी, इसकी मम्मा नहीं। जिस बच्चे की मम्मा नहीं होती पास में, उसको मारते नहीं है। तुम तो बड़ी जल्दी मुझसे शिकायत करते हो, मम्मा मुझे ये मार रहा है वो मार रहा है, तो हुरैरा किससे शिकायत करेगी? मगर ये मानता नहीं है गाइज। ये ना इबाद ना उसे बहुत पिटाई करता है हुरैरा की। हैं क्यों मारते हो तुम? मम्मा मैं ना अपनी मारूंगा, सॉरी। गंदा हो रहा बदतमीजी। हुरैरा को इतना पिटाई, मतलब वैसे नहीं मारता, उसको पकड़ेगा, वो भागेगी, इधर से पकड़ेगा उधर से पकड़ेगा। और मैंने इतनी बार डांट दिया इसको। तो गाइज ईद मिलादुन नबी के दिन हम दावत खाएंगे, हमने ऐसा सोचा नहीं था। और आज ही के दिन हुजूर आए थे दुनिया में, और आज ही के दिन दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो शायद अगर बर्थडे का दिन अलग होता तो लोग बहुत धूमधाम से मनाया करते, क्योंकि हम भी हैं उसमें। हम लोग अपने अब बच्चों का या सबका बर्थडे ऐसे मनाते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने सब चीज़ों पे रोक लगा दी है। इसीलिए शायद सेम डे ऐसा हुआ होगा कि हम जश्न ना मनाएं। लेकिन बहुत लोग मनाते भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं उस जश्न को। जो रोज़मर्रा की लाइफ होती है उसी को उसी तरीके से जीते हैं। बस अल्लाह ताला जब ऐसा कोई दिन आता है तो उसमें हम नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, तिलावत करके हुजूर के लिए दुआ करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो आपके यहाँ कैसे कैसे मनाई जाती है मुझे कमेंट करके बता देना। और ये भी कहा गया है कि ना मंडे के दिन, तो गाइस मंडे के दिन हुजूर रोज़ा रखा करते थे। तो मेरा भी आज बहुत मन था रोज़ा रखने का, लेकिन रात में ब्लॉग बना रही थी और सुबह में आँख ही नहीं खुली। मुस्कान ने अलार्म भी लगाया, कह रही मैंने 5 मिनट
पहले ही 2 मिनट पहले अलार्म बंद करा, फिर आँख खुली 2 घंटे बाद 6 साढ़े 6 बजे। तो हम रोज़ा नहीं रख पाए और अब हम जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। और मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। बाहर देखो पूरी गंद मच चुकी है। अब ये सुबह साफ़ होगी, जब डस्टिंग वाला आएगा, झाड़ू वाला जब साफ़ होगी। पूरी गंदगी मची हुई थी। तो खाना खा के आ गए, मगर ये लोग लड़ रही हैं बहुत बुरी तरीके से। एक ये लेटी है यहाँ और एक ये दोनों लड़ रही हैं बहुत बुरी तरीके से। और इनका समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। और इबाद मांग रहा है वहाँ से आके आने के बाद खाना। और ये पता नहीं कौन से टाइम का खाना चाहिए रोज डेली रात को। और यहाँ इनकी वीडियो बन रही है। तो गाइस पता नहीं ये क्या होता है मेरे साथ कि ये है ना मेरा गुड्डा, ये इसको खाना खाने के बाद, चाहे मैं शादी में खिला के ले आऊँ या मैं कहीं भी खिला के ले आऊँ, घर आके इसे खाना चाहिए। और अब मुझसे कह रहा खाना दे दो। मैं कह रही हूँ भिंडी बनाइए, तो कह रहा कोई नहीं मैं भिंडी खा लूँगा, आप खाना दे दो। और मैंने लास्ट मोमेंट तक भी मुँह में बिरयानी डाली है। कह रहा मम्मा मेरा पेट भर गया। और 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग गई इसको। और अब मैं इसको अपने गुड्डे को खाना देने जा रही हूँ। और अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड। और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। बाय 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 कर दो। अल्लाह।